एकदम कि ना दे किवें एंडियां लत्तां उपर करके दे बिल्कुल मैं डर गई। मैं कहा जहांगीर जहांगीर मम्मा ते इंज ओहदा जिस्म उत्थे ही इंज ढिल्ला होया जिवें कोई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक मेरे सब देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आज फिर से एक बार आप सबके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुई। एक बहन आपको मेरे साथ बैठी हुई मौजूद नज़र आ रही होंगी। इनका नाम फ़रा मलिक है और ये शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका कहना है कि जी मेरे जवान बेटे को जो है वो काला जादू करके मार दिया गया, कुछ चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दी गई थी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। फ़रा से बात करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा दुख है इनके लिए भी, और हम लोगों ने सुना है हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है, लेकिन हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, और आप लोग भी यकीनन सुनेंगे तो आप लोगों को भी इतनी ही तकलीफ़ होगी। इन्होंने अपने बेटे को किस तरह से दुख में तकलीफ़ में देखा। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड का थोड़ा सा तारुफ बताएं कि आपके हस्बैंड कौन थे और कितनी देर होगी उनकी डेथ को। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप किनकी वाइफ हैं। मैं डायरेक्टर हैं, बाबा स्टेज हैं, अकबर रही साहब उनका नाम है जी। ये बच्चे उन्हीं के हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ जी। उनकी डेथ हुई है, कोई छोड़ा नहीं है या कोई कुछ नहीं है। कितनी देर होगी उनकी डेथ को। 10-11 साल हो गए हैं। 13 साल की मानो है, 1.5-2 साल की थी ये जब उनकी डेथ हुई है, तो अब ये 13 साल की हो गई है। तो इससे हिसाब लगा लें कि जी 10-11 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा फ़रा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके बेटे का। आपका इकलौता बेटा था, अल्लाह पाक उसको जन्नत में घर दे और आपको सब्र दे, आमीन। कितने साल का था फ़रा बेटा आपका। 16 साल का था जब से ये मसला हो रहा है, कमर में हल्की हल्की दर्द, रात को बुखार हो जाना, ठीक है, समझ ना आनी, लाइट सारी जलती रहती थी। जितना वो जब से बड़ा हुआ या पैदा हुआ है तो सोता था तो लाइट हमारे कमरे की जलती रहती थी, मैं नहीं बंद करती थी। लेकिन ये जब से उस पर मसला था तो लाइट बंद करवा देनी कमरे की। रूहानी जो इलाज करते हैं, आप उनके पास गई तो उन्होंने आपको क्या बताया। उन्होंने यही बताया था कि बच्चे ने ना किसी चीज़ ने इस तरह करके ना कलावा मारिया है। अच्छा, जिस तरह असी एक दूसरे को मिलन लगे इंज करके पिछों दी तानू पढ़ नहीं लेंदे कि हाँ इस तरह ही किसी चीज़ ने तो उनके कंधियां तक आई सी, तो यह चीज़ां उनके नाफ बिल्कुल इंज दबा छड़ी सी कि उनका थल्ले वाला हिस्सा सी ना जिहड़ा वो सहमा बिल्कुल बेकार हो गया सी। कि कई बारी हुण ते यह कंडीशन आ गई सी कि वो मुंडा खड़ा खड़ा डिग पैंदा सी। उन्होंने मैं चुक के अंदरों बाहर लैके जाती सा सेन च गर्मियां च, ते बाहरों चुक के उन्होंने अंदर ले जाती सा। जेड़ा माशाअल्लाह 18-19 साल का बच्चा होवे ते उन्होंने माँ चुक लवे तो समझो कि ना जेड़ा माँ नू चुकी फिरे, माँ नू चुक के जेड़ा बाहरों अंदर ले आए कि मैं कमरा साफ किया, मम्मा जी देखो आओ इधर बह जाओ थोड़े देर आराम कर लवो। जेड़ा मैनू चुकी फिरदा सी अपनी बावां च ते उन्होंने मैं चुकिया ते वो किन्ना को कमज़ोर हो गया होएगा। मैं ना बाहरों आई हाँ तो मैं मानू पूछा, मैं क्या बा नू अंदर वेख सू, काफ़ी देर तो बा दी ना आवाज़ नहीं आ रही, वो तबीयत यदि खराब सी। उदों भी इन्हूं मैं है ना रूहानी इलाज वास्ते एक बाबा जी सन उन्होंने को लैके गई सा, तो उन्होंने मैनूं इत्थे सारी गल दस छड्डी सी कि कोई चीज़ है तुहाडे पूरे घर ते चीज़ां छड्डियां ने तुहानूं जलीलो ख्वार करन वास्ते। ते मैं क्या जा वेख जरा बा दी आवाज़ नहीं आ रही। मानो कहनी मम्मा जी सो गया होएगा। मैं क्या नहीं, मैं क्या छड्ड पर मैं इहदे नाल की सिर पर। मैं आप गई, मैं देखा तो मुंडा कि इन्हां दे लत्तां मुंडे दियां बैड दे नाल दीवार दे उपर नूं होईयां, गर्दन बिल्कुल ऐसा जिहड़ा बंदा आम लाइफ च या आम नॉर्मल ना इंदा बीमार सी, ओहदी तकलीफ सी कमर दी, ते एकदम कि इन्हां दे किवें एंडियां लत्तां उपर करके ते बिल्कुल मैं डर गई। मैं क्या जहांगीर जहांगीर मम्मा ते इंज ओहदा जिस्म उत्थे ही इंज ढिल्ला होया जिवें कोई बंदा एकदम इंज ना नहीं ते इंज स्टिल उपर नूं लत्तां ते लक्खां इंज करके इंज थल्ले ते इंज रुक जद तो थल्ले तो मैं उत्थों ही इंज करके पिछे करके खिंचा, मैं गले नाल लाया, मैं दरूदे पाक पढ़ना शुरू कर दिता, ठीक है। उस तो बाद फिर जे गुस्सा आना मुंडे नूं ते मुंडे ने इत्थे केड़ी चीज़ नहीं घर दी भन्न दित्ती गुस्से नाल। असीं परेशान होना कि शायद वड्डा हो गया खिज्जिया है तां करके, या साडी कोई गलती इहनूं अच्छी नहीं लगी तां करके इस तरह दा सलूक करदा पिया। अगर मैनूं पता हुंदा ना कि कि ना इत्थों उनदा मौत दा सबब बनदी पई है, ये पता नहीं फिर मैं कुछ कर लेंदी। पता नहीं वक्त ना आंदा जे अगर कोई उस टाइम सानू इहदा रूहानी इलाज हो जांदा प्रॉपर तरीके नाल, कोई इहनूं वेखदा यह मसला सी ते कोई करदा। मेरा ते फिर हॉस्पिटलां 'च धक्के खाना या प्राइवेट इलाज कराना, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं सी, यह चीज़ां ही उन्होंने लै दे के बह गई ने बस।
ਸਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਾਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ही नहीं कोई नज़र आ रहा। पर अभी आप मुझे ये भी बता रही थी कि चीज़ें जो थी वो आपके बेटे के साथ गलत काम भी करती थी, और जैसे वो आप मुझे बता रही थी कि थैले वाला भी कोई सीन हुआ था, वो क्या हुआ था? क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਵਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਕਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਸ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਤਵੀਜ਼ धागे भी इंसान ਨੂੰ मार जाते हैं। बेशक जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इतना ईमान भी ख़राब करते हैं, अपने पैसे भी ख़राब करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं। जैसे आप किसी का बेसुकूनी किसी के घर में डालते हैं ना, या बेसुकूनी किसी को चाहते हैं कि इसको बेसुकूनी हो और इसके घर का सुकून ख़त्म हो जाए, वो उसका तो हो जाएगा, फिलहाल तो हो जाएगा जब आपने करवाया, लेकिन ये सोचें कि उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है। जब उसका रब उसका साथ देगा, जब अल्लाह आपकी पकड़ करेगा तो आपके साथ भी बहुत गलत होगा। अभी समझने का वक्त है, समझ जाएं। ऐसे जितने भी लोग हैं, हम नहीं उनको जानते, लेकिन वो अपने आप को जरूर जानते हैं कि हम इस काम में शामिल हैं। ये सुन रहे हैं जिन्होंने साइमा किया है ना जहांगीर का बुरा, वो लोग ये वीडियो देखेंगे और वो देखें। मैं कहती हूँ कि इतना उसमें अगर है तो आके मेरे सामने आता, मेरे सामने बात करता। लड़ाई थी, झगड़ा था, हसद था, कुछ भी, तो हम तो वही कमा के वही खाने वाले। मैंने तो अपने बेटे के, अगर वो इतना खूबसूरत था तो ये अल्लाह पाक ने उसको खूबसूरती दी थी,
वो किसी को अजियत नहीं था देता, किसी को तकलीफ़ नहीं था देता। रिश्तेदारों से लेकर अपने दोस्त अहबाब सब उसकी तमीज़ की, उसकी जहानत की एक मिसाल, एक मॉडल था मेरा बेटा। मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं था। एक डायरेक्टर का बेटा था, आर्टिस्ट का बेटा था, एक फ़नकार था। वो एक फ़नकार को क्या नाम है, उन्होंने वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दिया। किसी ने इतनी हिम्मत की है, वो जानता है, तो ये मत भूले कि अगर वो मैंने ऐसा कर लिया तो मैं खामोश रहूँगी। नहीं, मैं खामोश नहीं रहूँगी। जितनी वीडियो लोग माएँ देखेंगी वो भी उस पर लानते डालेगी। जो ये साइमा आई है उसकी बहन समझ लें, ठीक है, मेरी बेटी समझ लें, मेरी बहन समझ लें, जो भी समझ लें, मैंने ये आवाज़ उठाई है, अपना मसला रखा है सबके आगे, चैनल वालों के सामने। तो इस वजह से रखा है कि मुझे क्या नाम है, कोई हेल्प पहुँचे या ना पहुँचे, ये बात दुनिया तक ज़रूर पहुँचे कि किसी ने माँ का बेटा कैसे छीन के कब्रों तक पहुंचा दिया। तो फरा मुझे ये बताएं, जब से आपके बेटे की डेथ हुई है तब से कैसे मैनेज कर रही हैं? मैनेज अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि जहांगीर और मानो दोनों बहन भाई थे, ये घर रहते थे। मैं जॉब भी कर लेती थी, ड्रामा मिलता था, ड्रामा कर लेती थी। लेकिन अब मानो अकेली है। मैं उसको, बेटी है, मैं किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकती कि इसको छोड़ के मैं किसी के पास जाऊं। इस वजह से मैं जहांगीर, जब के डेथ हुई है जहांगीर की, मैं मानो को कहीं छोड़ के जाती नहीं हूँ। अब कुछ नहीं कर पा रही। ये बताएं, जितने हमारे देखने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे जितने बहन भाई इस टाइम हमें देख रहे हैं, वैसे हमारे जितने देखने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक होती है लोगों की मदद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि परेशान हूँ मैं इस वक्त। अगर हेल्प करना चाहते हैं मेरी तो प्लीज़ हेल्प कर दें। मैं पहले कोई और फरा थी, एक हिम्मत थी। अब बेटे के बाद ना तो बेटी को घर अकेले छोड़ के जा सकती हूँ, ना हमारे पास कोई और है, ठीक है, जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ जाऊं घर में। तो मैं नहीं कर पा रही, प्लीज़ हेल्प करें। मेरा काफ़ी महीने का किराया जो है वो सर पे चढ़ गया है, ठीक है। तो कितने माह का किराया फरा? मेरा 3 माह का किराया है। 3 माह का किराया जी। 7,000 के लिहाज से 7,000। बिल वगैरह कितने आ जाते हैं? बिल आ जाता है, हुकूमत बिल इस बार भेज ही बहुत रही है। अगर कुछ ना चलाओ, मेरा सारा सामान तो बिक गया जहांगीर के पीछे और कोरोना के पीछे, दरमियान में हर चीज़ ही घर की बिक गई है। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ सादा से घर में लाइटें ही जलें तो उसका ही काफ़ी 2-3 हज़ार से कम तो बिल आता ही नहीं है। जी, तो फ्रेंड्स देखा, जैसे आपने फराह ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई, जो इनके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ वो भी आप लोगों को बताया। तो अगर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहे, चाहे बिल की कर दें, चाहे इनके राशन की कर दें महीने की, या फिर इनके घर का किराया जो 7,000 किराया है इनका और 2-3 हज़ार रुपये बिल भी अभी मैं आपको इनकी बेटी से भी मिलवाती हूँ। छोटी सी है, बड़ी प्यारी है। बेटे इधर आओ, बात। ये है जी जहांगीर की छोटी बहन, इसका नाम है मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा, कैसे थे आपके भाई? जी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मतलब कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो उठाकर, मतलब कि उनके कमर में पेन होती थी ना, फिर भी वो ले जाते थे। उनको सीढ़ियाँ चढ़ना मना था तो फिर भी वो ले गए थे मुझे। तो वो बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। मतलब कि जब काम पे जाते थे ना, तो जब पैसे आते थे तो मेरे लिए चॉकलेटें, मतलब कि गिफ्ट वगैरह ले आते थे। जब भाई की तबीयत इतनी ख़राब थी, दुख होता था? बहुत ज़्यादा होता था। उनको दर्द भी बहुत ज़्यादा होती थी। आपने देखा उनको दर्द में? जी, उनको दर्द में बहुत दफ़ा देखा है, चीखें मारते थे फिर रोते थे। इतनी दर्द होती थी? बहुत ज़्यादा दर्द होती थी उन्हें। जब उन्हें दर्द होती थी ना, तब मतलब कि मम्मा बाइट जब होती थी ना, तो वो फिर रोते नहीं थे। मतलब कि वो मुझे परेशान नहीं थे देखना चाहते, तो वो फिर चुप कर जाते। जब मम्मा आती थी फिर रोते थे। वो दीवारों के साथ ऐसे हैं, वो ऐसे खरोचते थे। जब ऐसे हाथ लगाते थे ना, दीवार सारी वो फट जाती थी, मतलब कि थोड़ी थोड़ी। इसलिए हाँ जी, तो इसलिए फिर कभी कभी वो कहते थे मुझे चीज़ नज़र आती है, वो मुझे अपने पास बुलाती है। तो वो मम्मा एक बार जाने भी लगे थे तो मम्मा ने रोक लिया। मम्मा ने कहा किधर जा रहे हो? कहते वो मुझे बुला रही है। मम्मा कहते कोई भी नहीं है वहाँ पे, लेट जाओ। मम्मा जब तक सुलाती नहीं थी, सारी सारी रात सोते नहीं थे। पेन होती थी तो चला भी नहीं था जाता। तो एकदम से ना वो ऐसे दीवार के साथ टांगे ऊपर करके सर नीचे करके लेट जाते थे, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे। तो मम्मा ने जी, तो मम्मा ने काफ़ी एक बार मम्मा ने देख लिया तो मम्मा ने रोका भी है। तो वो कहता मैंने तो ऐसा किया। एक बार मम्मा ने तिलावत लगाई तो कहता मारा मम्मा को। तो मम्मा फिर जब होश में आया तो मैंने कहा आपने मम्मा को मारा? तो कहता मैंने तो नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं मारा है। अच्छा मेहरुन्निसा, मुझे ये बताओ, आप स्कूल जाती हो?
नहीं, मम्मा के पास पैसे नहीं होते इसलिए नहीं जा रही। पहले जाती थी? जी, जब भाई था ना तब जाती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तब मैं 3 में थी। 3 में थी। आगे पढ़ना चाहती हो? जी। तो जैसे आपने देखा कि बच्ची आगे पढ़ना चाहती है। मुझे ये बताओ, भाई के साथ बाहर जाती थी चीज़ लेने के? जी, भाई जंगीर लेके जाते थे, चीज़ वगैरह लेकर देते थे। बहुत मोहब्बत करते थे? जी। आप कितनी मोहब्बत करती थी उनसे? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी भाई जंगीर से। अभी याद आती है उनकी? जी, बहुत ज़्यादा आती है। तो उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह पाक जो है ना आगे के लिए उनके बेहतर से बेहतर जो है ना रास्ते बनाएं, और अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर अता करें। आमीन। ठीक है, और आप लोगों को भी सब्र दे। और जैसे आपने फ्रेंड्स देखा कि छोटी सी बच्ची है, अपने भाई के बारे में देखती है, कोई भी बहन भाई है उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इसका भी था, अब मिस भी करती है उनको। तो ये बेटे मैं आपके लिए चीज़ तो कोई लेके नहीं आई हूँ, ठीक है, तो ये आप मेरी तरफ से रखो, कोई चीज़ खा लेना इसकी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी दिल खोल के मदद करें, ये वाकई में मदद के जो है ना हकदार हैं। अगर कोई यहाँ पे लाहौर में है तो वो बेशक इनके साथ रब्ता करके इनसे मदद कर सकते हैं, नहीं तो हमारे थ्रू अगर कोई इनकी मदद करना चाहते हो तो बेशक जी हमारे थ्रू भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।